सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है, मैं दुनिया में आया हूँ, किस लिए आया हूँ। हम देख रहे थे कि आए हैं तो कर्म करना ही है, क्योंकि जाना तो निश्चित है। साथ में जो आना है उसे मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। हमने गए वक्त देखा था कि सत्संग को उपवास करना है, जिससे जीवन में स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता आएगी और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बन के अच्छा काम करने का हमें मौका मिलेगा। हम उसके लिए अपना प्रयत्न करेंगे। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना होता है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना होता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का उपयोग करना होता है। गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना होता है। इस जन्म का पैसा, जो कुछ संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा जो कुछ है वो हमारे साथ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे जो काम है वो हमारे साथ आएंगे। इसलिए अगले जन्म के लिए हमें ऐसा कर्म करना है जो हमारे साथ आएंगे। मेरे पास क्या है वो बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो आएगा वहाँ जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। हमने इसके पहले भी देखा था कि एक लड़का अपने बहन को मिलने के लिए फॉरेन जाता है। जब जाता है वहाँ एयरपोर्ट पर उतरता है और अपनी शान बताने के लिए हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपना ब्रीफकेस किसी और को देता है कि चल भाई मेरे को वहाँ तक टैक्सी टेंडर पहुँचा दे। वहाँ जाने के बाद उसने उसको मजूरी देना चाहा, अपने जेब से कोरी 10 की नोट निकाली, उसने मना किया। 20 की निकाली, मना किया। वो बोलता है कि ये क्या है, मैं 10 की जगह 20 दे रहा हूँ। वो मना कर रहा है क्योंकि उसको हिंदी आती नहीं है और ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है। 20 की जगह उसने 50 दिया, फिर उसने मना किया। आखिर में वो बोलता है चलो ये तो फॉरेन है, विदेश है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए उसने 100 का नोट दिया। कोरा अपने जेब से निकाला, 100 का नोट दिया, लेकिन वो भी उसने मना कर दिया। बोले ये मेरे को नहीं चाहिए, मना कर रहा है ऐसा। उसी वक्त एक भारतीय वहाँ आया, उसने वो किस्सा समझा और उसको मदद करने के लिए अपने जेब से थोड़ा सा छोटा डॉलर निकला, उसको दिया। वो खुश होते होते चला गया। फिर उसने उसको समझाया, भैया तेरा जो ये रुपया है 10, 20, 50, 100 की नोट यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ डॉलर चलेगा। ठीक उसी तरह हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, पैसा, प्रतिष्ठा या जो धन है, गाड़ी है, बंगला है, हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ हमारे कर्म, माने जो सत्संग हमने किया है, जो भक्ति हमने की है, वही हमारे साथ आएगी। वहाँ की करेंसी वही है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जिसका कर्म करने का तय है उसे कौन रोक सकता है। जिसका कर्म करने का तय है उसे कौन रोक सकता है। हौसला जिसका बुलंद हो उसे कौन डरा सकता है। हौसला जिसका बुलंद हो उसे कौन डरा सकता है। जो बड़ा है उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जिसका जितना तय है उसे कोई हरा नहीं सकता। भारत के लोक लाडीले अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा है कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज
हम जो परिस्थिति देख रहे हैं, हम इसके पहले देखते कि हम अपने संस्कृति को, संस्कार को, सब कुछ भूलने जा रहे हैं, अपने हिसाब से उसको अच्छा मान के उसका कर रहे हैं, उसका मूल स्वरूप भूल रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने लिए और हमारे बच्चों को दीन दुबला या तो लाचार या किसी का हाथ आगे फैलाना ये न सिखाते हुए उन्हें ठंडी, ताप, भूख, प्यास, तरस सहन करने की शक्ति बढ़ानी है, ऐसा उनको जोश लाना है। उनको माने अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन काम करते समय दया मत दिखाओ। उन्हें अच्छे से अच्छा शिक्षण दो और साथ में अपने संस्कार और संस्कृति का भी ज्ञान दो। उन्हें समझाओ, उनका महत्व उनको समझाओ। उन्हें विद्वान के साथ ज्ञानी भी बनाना है। अपने संपत्ति का वारिस नहीं, बल्कि अपने पास जो सद्गुण है उनका वारिस बनाना है, उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। यही हमारी सच्ची भक्ति है, शक्ति है जो हमारे साथ आएगी। हम सोचते हैं ऐसा करने से क्या होगा, शनि पंथा शनि गंधा, 1 से 2, 2 से 4 ऐसा अगणित करते रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। और आज नहीं तो कल जो हमें भूल रहे हैं उसको पुनर्जीवित करना है। उच्च एजुकेशन माने उच्च शिक्षण लेना मना नहीं है, उसके साथ में हमारी जो मूलभूत संस्कृति है, संस्कार है, उसको भी ज्ञान साथ साथ में उनको देना है, उनको प्राप्त करवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्म है, कर्तव्य है। अगर हम आलस करेंगे तो हम ये नहीं कहते कि हम हमारे बच्चे के लिए जी रहे हैं, हम उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपना तो कर रहे हैं, उनका ही बर्बाद कर रहे हैं। सही अर्थ में अगर हमें अपना जीवन को उज्जवल बनाना है, अगले जो हमारे बच्चे उनका भविष्य सही मार्ग पर ले जाना है, तो उन्हें पैसा जीवन के लिए जरूर है, वही अंतिम ध्येय नहीं है। हमारा दौड़ना पैसों के लिए नहीं बल्कि परमात्मा मिलन के लिए होना चाहिए। यह ज्ञान जिसने प्राप्त किया और जीवन में उसको अमल किया, वही मानव जीवन का लक्ष्य या जो ध्येय है प्राप्त कर सकता है। आज के दिन यही शुभकामना करता हूँ कि हम भी और हमारे बच्चों को भी हम ऐसी प्रेरणा करेंगे जिससे वो हर समस्याओं को, हर संकटों का सामना करके ऐसा उसको मजबूत बनाना है। साथ में अपनी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, मूलभूत अपना जो विचार है, उसको जीवन में लाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए भगवान हम सबको शक्ति दे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।